हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईएमसीसी पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था यंग फिल्म चौड़ाई, और आज हमें बात करना है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं कि बैंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो विवर्तन का डिफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं बैंडिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश को मुड़ जाना ही, प्रकाश का मुड़ जाना ही हम लोग विवर्तन बोलते हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग के तहत देखें तो ये हमारा सही डिफिनेशन नहीं है डिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए कि डिफ्रैक्शन का क्या सही परिभाषा है। और देखिएगा कि विवर्तन जो डिफ्रैक्शन है, इसका डिस्कवर सबसे पहले इसके बारे में बताए थे, उनका नाम था ग्रिमोलोडी। ठीक है, ग्रिमोलोडी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च किया था। ठीक, उसके बाद ज़्यादा दिन तक टिके नहीं, लेकिन उसके बाद न्यूटन आए, तो इन्होंने भी विवर्तन के बारे में बहुत सारे बातें बोली, लेकिन ये भी फुलफिल नहीं हो पाए। उसके बाद आए थे यंग, जिन्होंने ये भी इस क्षेत्र में वर्क किए, पर ये भी क्लियर नहीं हो पाए। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम था फ्रेजनल और एक का नाम था पर्नहोफर। यानी कि ये दोनों वैज्ञानिक जो थे इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी और इस क्षेत्र में बातें बताई। तो देखिए कि ये जो वैज्ञानिक जो थे फ्रेजनल और पर्नहोफर, इन्होंने क्या बताया था, हम इस बातों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिएगा, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक ऑब्स्टिकल लिया। आप तो सुने होंगे, ऑब्स्टिकल मतलब होता है अवरोध। ठीक, ये हमारा ऑब्स्टिकल है, यानी कि अवरोध है। ये अवरोध हो गया, यानी ऑब्स्टिकल हो गया। और मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है, कोई स्रोत है। ठीक, जब प्रकाश इस अवरोध से जाकर टकराएगी तो ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। ठीक, और ये जहाँ ये ऑब्जर्व होगी वहाँ पर एक हम सिलेट ले लेते हैं। क्लियर, एक हम सिलेट ले लेते हैं। तो सिलेट ले लिए, तो अब क्या होता है कि यहाँ ये हमारा सोर्स है और सोर्स से इससे प्रकाश गई तो कहाँ सिलेट पर पड़ी। तो देखिएगा कि इसका जो मल्टीपल यहाँ से जो लाइट जा रही है, ये मल्टीपल लाइट जा रही है यहाँ और यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन रही है, तो इसका जो है, जो हमारा ये ऑब्स्टिकल है, इसका शैडो बनता है यहाँ पर। इसका शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यानी इस ऑब्स्टिकल का जो शैडो होता है कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। शैडो मतलब होता है परछाई, यानी कि ये परछाई बनेगा। ठीक, और ये जो परछाई होता है ये परफेक्टली क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो परफेक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो ये कहीं कहीं ये ब्राइट होता है तो कहीं डार्क होता है, कहीं ब्राइट होता है तो कहीं डार्क होता है, कहीं ब्राइट होता है तो कहीं डार्क होता है। तो ब्राइट होगा, कहीं डार्क होगा, कहीं ब्राइट होगा, कहीं डार्क होगा। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर ब्राइट हो रहा है, कहीं डार्क हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश कहाँ से आ रही है, प्रकाश कहीं से आ रही होगी ना। ताकि प्रकाश कहाँ से आ रही है, तो देखिएगा कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि प्रकाश यहाँ से गई और क्या होती है, यहाँ से जाकर यहाँ पर मुड़ जाती है, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे मुड़ जाएंगी, यानी कि ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी। तो यही है जो है, ब्राइट है कहीं डार्क है, कहीं ब्राइट है कहीं डार्क है। यानी कि यहाँ पर भी कोई थीटा एंगल से मुड़ रही है, यहाँ पर भी थीटा एंगल से मुड़ रही है, यहाँ पर थीटा एंगल से मुड़ रही है, यानी कि यहाँ पर बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन। अगर अगर जनरली बात करें तो जरा देखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई प्रकाश गई और यहाँ पर जाई, यहाँ से टकरा कर सीधे ऐसे कर गई, तो ये थोड़ी ना बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ, ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको देखिए कि हुआ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो इसको हम बैंडिंग ऑफ लाइट नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। और ये जो हुआ हमारा, ये इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, विवर्तन। ठीक है, तो जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए, पहले हेडिंग दीजिए विवर्तन, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। कॉपी पर नोट कीजिए। चलिए, सबसे पहले हमारा होगा
विवर्तन, विवर्तन हेडिंग लीजिए। देखिए विवर्तन एक तरंग का, विवर्तन तरंग का अभिलक्षणी गुण है। विवर्तन तरंग का एक अभिलक्षणी गुण है। जब किसी तरंग के रास्ते में कोई अवरोध आता है, जब किसी तरंग के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो तरंग किसी छिद्र से होकर मुड़ जाती हैं, किसी छिद्र से होकर मुड़ जाती हैं। इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है। इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है। एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। इसी घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। यानी कि विवर्तन जो है एक तरंग का अभिलक्षणी गुण होता है, और जब तरंग के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो अवरोध आएगा तो वो कहीं छिद्र होगा, उस छिद्र के माध्यम से क्या हो जाता है, वहां से बेंड हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। तो चलिए अब होगा प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग लीजिए, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन हेडिंग लीजिए, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग लीजिए, प्रकाश का विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है। देखिए प्रकाश का किसी अवरोध या प्रकाश का किसी अवरोध या दवारक, प्रकाश का किसी अवरोध या दवारक के किनारों से मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का किसी अवरोध या दवारक के किनारों से मुड़ जाने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो देखिए विवर्तन होने के लिए जो अवरोध का आकार है वह तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर अवरोध है, अगर अवरोध तरंग आ रही है तो तरंग आ रही है, और जो अवरोध है अवरोध तो इस तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए, या कोटि से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी हो सकता है। ऐसे जनरली आप लोग पढ़े होंगे कि डिफ्रैक्शन जो होता है उस साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। तो जरा देखिएगा कि अगर साउंड में होता है तो क्या होता है कि मान लीजिए दीवार के पीछे कोई बोल रहा है, तो अगर आवाज़ दे रहा है तो क्या होता है कि वह कहीं मतलब कि दरवाजा चाहे कहीं अगर कुछ होगा वहाँ उस माध्यम से वह हमारे कान तक पहुँचता है। तो उसमें कुछ समय लग जाता है। लेकिन जो लाइट होता है वह क्या करता है, वह कोई छिद्र देखता है, चाहे कोई कुछ मतलब कि कहीं ऐसा जगह देखता है जहाँ पर वह क्या हो सके किसी थीटा एंगल द्वारा वह बेंड हो। तो यही बेंड होता है, तो यही हम लोग घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए जो अवरोध का आकार होता है वह तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो लिखिए प्रकाश के नोट में प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए।
अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। कोटि का होना चाहिए, तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। चलिए आगे हेडिंग दीजिए। विवर्तन का कार्य, मतलब विवर्तन का क्या कार्य है, क्या विशेषता है। तो लिखिए विवर्तन की विशेषताएं, हेडिंग दीजिए विवर्तन की विशेषताएं। विवर्तन की विशेषताएं, विवर्तन की विशेषताएं। विवर्तन की विशेषताएं। तो देखिए कि विवर्तन की क्या विशेषताएं होता है कि जहाँ छाया होता है, जहाँ ज्यामितीय छाया होता है, वहाँ क्या होता है, प्रकाश का पहुँचाना। यानी कि हम क्या होता है कि हम ऐसे अवरोध से, ऑब्स्टेकल से जाकर हम प्रकाश को हम लोग वहाँ पर एक्ट करते हैं, ताकि वहाँ पर स्ट्राइक होते ही वो क्या करे कि जहाँ पर वो शैडो हो, जहाँ पर परछाई हो, जहाँ छाया हो, वहाँ तक क्या हो सके, प्रकाश प्रोवाइड हो सके। तो यानी कि विवर्तन की विशेषता यही होती है कि ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुँचाना। तो लिखिए पहले क्या, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुँचाना। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुँचाना। आगे लिखिए 2 नंबर, समान प्रदीप्त क्षेत्र में, समान प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब उज्ज्वल, समान प्रदीप्त क्षेत्र में प्रिज्म का बनाना, प्रिज्म का बनाना, समान प्रदीप्त क्षेत्र में प्रिज्म का बनाना। चलिए हो गया। अब देखिए विवर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। विवर्तन का प्रकार, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। विवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेजनल विवर्तन, और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। यही 2 वैज्ञानिक था जिसका नाम फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर था। इन्होंने ही विवर्तन के बारे में बताया था, फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो हेडिंग दीजिए पहले का फ्रेजनल विवर्तन, दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन, यानी फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, दूसरा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो चलिए हेडिंग दीजिए और पहले का लिखिए फ्रेजनल विवर्तन। पहला है हमारा फ्रेजनल विवर्तन। तो देखिए कि फ्रेजनल विवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाशीय, जो प्रकाश के स्रोत है, जो प्रकाशीय स्रोत और अवरोध जो होता है, क्या होता है कि अनंत परखी होती है। क्या होती है, अनंत परखी होती है। देखिए सॉरी फ्रॉनहोफर होता है। फ्रेजनल विवर्तन क्या होता है कि जो प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत, मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत और दूसरा जो है हमारा ये क्या कहा जाता है, ये ऑब्स्टेकल, यानी कि ये क्या होता है, एक निश्चित दूरी पर आता है, एक ठीक एक निश्चित दूरी पर आता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं फ्रेजनल विवर्तन। और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो जब प्रकाशीय स्रोत और ये जो ऑब्स्टेकल होता है अनंत दूरी पर, यानी फाइनाइट दूरी पर रखा जाता है, तो उसको हम इनफाइनाइट दूरी पर रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो पहले का हेडिंग है फ्रेजनल विवर्तन। तो चलिए लिखिए फ्रेजनल विवर्तन में लिखिए, जब प्रकाशीय स्रोत तथा अवरोध, जब प्रकाशीय स्रोत तथा अवरोध एक निश्चित दूरी पर हो, एक निश्चित दूरी पर हो, एक निश्चित दूरी पर हो, उसे एक निश्चित दूरी पर हो, उसे फ्रेजनल विवर्तन कहा जाता है, उसे फ्रेजनल विवर्तन कहा जाता है।
दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन, इसमें क्या होगा कि जो ये प्रकाशीय स्रोत है और अवरोध, ये क्या होगा, एक अनंत दूरी पर रखा होगा, यानी कि एक अनंत दूरी पर रखा होगा। तो देखिए, जब प्रकाशीय स्रोत तथा अवरोध अनंत दूरी पर रखा हो तो, जब प्रकाशीय स्रोत तथा अवरोध अनंत दूरी पर रखा हो तो इसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाता है। ऐसे विवर्तन को हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाता है। तो चलिए, आज हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ लिया और डिफ्रैक्शन के टाइप्स भी पढ़ लिए, और कल हमें पढ़ना है, तो उस टॉपिक हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। और जो जो वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको बढ़िया से देखिए। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, अब आगे मिलते हैं अब नए सेक्शन के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।